हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से आप लोग का स्वागत है राज स्टडी चैनल पर। जो आपसे वादा किया गया था कि क्लास 7 क्लास 8 का मैथ बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, शुरू से लेकर पूरा अंत तक पढ़ाया जाएगा। उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग फिर से एक बार फील्ड में उतर चुके हैं। ये 100% आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि एक एक सवाल, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज का टॉपिक से सवाल आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। बिल्कुल फ्री में ये यूट्यूब पर अपलोड होगा। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर एंड तक जितना भी हो चैप्टर, वो एक एक सवाल को बेसिक से पूरा एडवांस तक समझाते हुए आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। तो क्लास 7 का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। आज है 22 मार्च, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग 7 का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और अन्य जीके अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको भी लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, जिसका चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, परिमेय संख्या होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो संख्या आती है मेरे पास आता है वो परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। इसमें परिमेय संख्या के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल पूछेगा, उसको जानने से पहले आप लोग को जानना ये जरूरी होगा कि परिमेय संख्या होता क्या, परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं किसे। आइए बस 2 मिनट में आपको समझाते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब होता है, एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि परिमेय संख्या का मतलब होता है पी बटा क्यू। अगर कोई परिमेय संख्या का नाम ले लिए, यानी कि वो सीधा किससे क्या पूछ रहा है, वो पी बाई क्यू के रूप में कोई ना कोई बात करना चाहता है। और यही पर एक मजे की बात ये है कि ये पी को हम लोग पी ना बोल के इसको बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं। और ये क्यू को क्यू ना बोलकर मेरे भाई इसको हम लोग बोलते हैं हर बोलते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो पी बाई क्यू लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अंश बटा हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या में एक बात आता है जो हमको बात हमको सीखने लायक है। ये परिमेय संख्या बात सीखने लायक केवल आप लोगों को नहीं है, केवल ये सारे बच्चों को भी सीखने वाली बात है। क्यों? ये आता है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोले? कि पी बाई क्यू के रूप में। पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जहां क्यू का मान, जो क्यू है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। इसके बारे में समझ में नहीं है तो आइए समझाते हैं। इसका मतलब होता है नॉट, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, ई क्यू यू एल इक्वल, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि जो क्यू का मान है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जीरो से बड़ा हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, लेकिन जीरो के बराबर हो नहीं सकता। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू जीरो। इसको बोलेंगे हम लोग नॉट इक्वल, यानी इसको बोले क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल जीरो। क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो बोलेंगे इसको। ये जो पी है इसको हम लोग बोलते हैं अंश बोलते हैं। अंश को क्या बोलते हैं? तो नोमिनेटर बोलते हैं। जो क्यू है इसको बोलते हैं हम लोग हर। हर को क्या बोलते हैं? तो डिनोमिनेटर बोलते हैं। वो बात जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना जानिए कि परिमेय संख्या अगर कोई बोले तो बात कर रहे पी बाई क्यू में। और जो पी बाई क्यू होता है वो पी होता है मेरा अंश, और जो हर होता है, जो क्यू होता है वो मेरा क्या होता है? हर। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक लाइन अगर आगे बढ़े तो क्या बोलते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर एग्जाम्पल का बात करें हम लोग, एग्जाम्पल लेते आइए। देखिए, देखिए परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले देख रहे हैं परिभाषा। परिभाषा बोले तो बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं परिभाषा को? डिफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। परिभाषा देखिए, लिखेंगे वे संख्या, वे संख्या जिन्हें हम, वे संख्या जिन्हें हम पी बाई
इसको बोलेंगे पी बाई क्यू, बाई बोले या फिर अपॉन बोले या फिर बटा बोले, दोनों बात क्या है, सेम है। पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात हुआ। ऐसी संख्या जिन्हें हम किसके रूप में लिखेंगे, तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, तो वो संख्या क्या बोलेंगे हम लोग, वो संख्या बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत ही खतरनाक है, इसको थोड़ा सोच समझ कर देखिएगा आप लोग। अगर हम बोले दो, दो परिमेय संख्या है, आप लोग को बताइएगा। हम बोले -5, हम बोले -7, हम बोले -100, बोले 121, बोले 220, फिर बोले 0। अब बताइए क्या दो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो बोलेंगे यस परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p का मान तो 2 है, q का मान हम लोग 1 रख सकते हैं, कोई उपपत्ति दुपत्ति हम लोग को नहीं है। कितने बच्चों को कंफ्यूज ये रहता है कि सर क्या जीरो परिमेय संख्या है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। हमको पी से मतलब नहीं है, पी जीरो हो माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, इसका कारण एक ही है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 0/1 हो उसका मान होता है जीरो, लेकिन अगर 1 गलती से जीरो लिख दिए इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए कभी भी हर में जीरो नहीं लाते हम लोग। अंश में जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। जीरो बट्टा कुछ भी का मान जीरो होगा, लेकिन कुछ भी बट्टा जीरो का मान अनंत होता है। ये बात को जान जाइएगा, और आज से ही आप लोग ठान लीजिएगा कि जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हुआ आपका कंप्लीट। इसको आप लोग अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा आपका कि परिमेय संख्या के जोड़, परिमेय संख्या के जोड़ देखने को मिलेगा, घटाव देखने को मिलेगा, गुणा देखने को मिलेगा और भागा देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग। परिमेय संख्या पर जोड़ मिलेगा, घटाने को जोड़ घटाना गुणा भाग मिलेगा। अगर आपके भी पास ऐसा बुक है, यही है सरकारी बुक हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, ये बुक है। और आपके पास भी ऐसा बुक है, इसका फोटो स्क्रीन में देख सकते हैं, साइड में लगा है, ये बुक है। इसी बुक को हम लोग खत्म करने वाले हैं, और जो जो इस बुक में दिया है वो सब के सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ध्यान से। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। देखिए जो हम लोग इसमें स्टार्ट किए हैं वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले दिया है कि परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ इनके सूत्र वूत्र होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए परिमेय संख्या जैसे स्टार्टिंग है इसमें। आइए कुछ परिमेय संख्या हम लोग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। जैसे सिंपल सा परिमेय संख्या में कुछ टॉपिक्स होता है, कुछ इसमें का हम लोग आज देखेंगे कि परिमेय संख्या का जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। फिर इसके अगले वीडियो में आपके इसके कुछ दूसरा ही मटेरियल देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जोड़। जोड़ बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडिशन। जोड़ के जोड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडिशन बोलते हैं। एडिशन बोले तो भी अच्छा है, अगर एडिशन नहीं बोलने वाला है तो इसको हम लोग सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। सम मतलब होता है जोड़, एसवे बस। आइए अब जोड़ देखते हैं परिमेय संख्या का जोड़ होता कैसे है। देखिए अगर कोई बोल दे कि 2/3 प्लस 1/2, पहले सिंपल देखिए मान लीजिए क्या होगा। अगर हर समान हो तब इसको बोलेंगे हम लोग अंश,
इसको बोलेंगे हम लोग हर। अगर हर इक्वल हो परिमेय संख्या का तो क्या करेंगे, उस टाइम कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल आपका 4/6 प्लस 2/6। तीसरा 7/6 प्लस 3/6। और चौथा 8/2 प्लस 8/2। ये हर समान वाला सवाल में आप लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, अगर कभी भी अगर हर दोनों का इक्वल हो, कभी भी अगर दोनों का हर इक्वल हो, दोनों का हर इक्वल हो, दोनों का हर इक्वल हो, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। ऐसे लाइन खींचेगा, ये दोनों में से एक को लिख दीजिएगा और बाकी दो जो बचा है ऊपर उसको चुपचाप उतार दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/3 कट कर हो जाएगा मेरे दोस्त 1। नहीं समझ में आया? कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में, जब नहीं आया तो दूसरा सवाल या तीसरा सवाल 100% समझ में आ जाएगा। देखते रहिए आप लोग। दोनों का जो हर है वो कितना है? वो 6 है। तो दोनों का हर 6 है, तो इसका एलसीएम हम कुछ नहीं निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम 6 है, तो हम लोग 6 लिख देंगे ऐसे। जो ऊपर दिया है उसको उतार देंगे हम लोग। 4 प्लस 2, 4 2 6, और ये भी हो जाएगा 6, कट कर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये भी दोनों 6 है, तो इसको 6 उतार देंगे। 7 है ऊपर, तो 7 लिखेंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे। 7 और 3 10, और बट्टा हो जाएगा 6। इसको आपको कटाना है, इतना पर छोड़ेंगे तो गलती हो जाए। बिल्कुल सवाल सही है, फिर भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसको सरलतम रूप में करना है। सरलतम रूप क्या होता है? क्लास 7 में उसको पढ़ा चुके हैं, जाइए आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि सरलतम रूप क्या होता है। इसको घटाएंगे 2 से, तो 2 से घटाएंगे 5 बार, 2 से घटाएंगे हम लोग 3 बार, 5/3। अब इसको देखते हैं हम लोग। इसको देखेंगे हम लोग। इस कैल्शियम जो बराबर है इसको लिख देंगे, और 8 प्लस 8 लिख देंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। 16/2 काटेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 8। ये तो ऐसे सवाल है जिनके हर इक्वल हो। अगर जिनके हर इक्वल ना हो तो उसको कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि जिनके अगर हर इक्वल भी ना हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा फोकस हम लोग करते हैं। और देखते हैं कि अगर हर इक्वल ना हो तो कैसे हम लोग करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं जिसके हर इक्वल ना हो उसका क्या होगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, और कोई बोल दिया कि 7/2 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 6/8, और कोई बोल दिया कि 8/2 प्लस 6/4, या फिर कोई बोल दिया कि 6/3 प्लस 9/6। ऐसे हाल में हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो इसके हर तो इक्वल नहीं है, तो इसको आसान से देखिए कैसे करेंगे। हमेशा आसान से सीखेंगे हम लोग। 2 और 4, तो 2 और 4 का इस समय हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं पढ़ने आता है आपको तो जाइए टाइप करिएगा कि राज सर बाई एलसीएम, वो भी आप लोग अच्छा से सीख जाएगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, 2 व 4 हो गया, तो अगर 2 व 4 को एलसीएम जब निकालेंगे, 2, 4, तो सबसे छोटी संख्या से नहीं, सबसे छोटी अंक से पहले कटाया जाता है। तो सबसे छोटी अंक 2 एक बार में, 2 बार में, फिर 2 से एक बार, एक बार, 2 दूनी का 4। इसका एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा। ध्यान से, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार। तो 2 बार, जितना बार आए उसमें इसको गुणा कर देंगे। जितना बार आए उसमें इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, प्लस 4 के पढ़ा पढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। इसे हो जाएगा मेरा 15/4। ये आपका हुआ आंसर। आइए देखते हैं दूसरा हम लोग। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम इसका होगा 8। 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, प्लस 8 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो होगा, और एक में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 और 6 12, 12 में बटा 8, इसको कटाना है। कटाएंगे कैसे? हम 4 से कटेंगे, 4 3 12, और 4 दूना 8, 3/2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
2 बार 4 कैल्शियम अभी निकाल लेते, कितना होगा 4 आएगा। 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा 2 बार, और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 4 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6, और 16 6 22 होता है, 22/4, 2 से घटाएंगे तो 11 बटा में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये 3 और 6, इसमें एलसीएम अगर निकालेंगे 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6, 3 के पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग 2 बार तो 6 दूना हो जाएगा आपका 12, 6 पढ़ेंगे एक बार 9 एकम 9, 12 और 9 21 हो जाएगा, 21/6, 3 से घटाएंगे 7 बार, 3 से घटाएंगे 2 बार। ये आपका भिन्न के वो कुछ जोड़ हुआ। आइए देखते हैं भिन्न के घटाना क्या होता है। आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या में घटाव क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग घटाव का, यानी घटाना का। घटाना बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो SUB, सब्ट्रैक्ट, TION, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को घटाना बोलते हैं। आपको दे देगा, क्या दे देगा, बोलेगा कि -7/4 + 6/3, -6/2 -1/2। तीसरा बोलेगा कि -6/3 और -1/2। चौथा बोलेगा कि 6/3 -1/2। ये वो आपका परिमेय संख्या पर कुछ घटाना। आप लोग उम्मीद करिएगा जो हम इस सवाल सिखा रहे हैं बाहर से, अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे तो 100% बुक का सवाल आप लोग कर लीजिएगा बिना कोई वीडियो देखे। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक्स होता है जो एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से सीख जाइए, बैठ कर आराम से आप लोग किताब का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा एक बार अगर इस वीडियो को एक बार आप लोग वॉच कर लीजिए, देख लीजिएगा फिर से। आइए देखिए, अगर ऐसा कभी भी रहे, इधर माइनस हो इधर प्लस हो, इधर माइनस हो इधर माइनस हो, माइनस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, या फिर प्लस हो माइनस हो, तो कुछ भी मत करिएगा, करिएगा वही कहीं 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम हम निकालेंगे नहीं, एलसीएम सीखना होगा तो मेरे वीडियो में जाइए, उसमें बताए हैं, सर्च करिएगा राज सर भाई एलसीएम, वो आ जाएगा आपको। 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 3 बार, 7 में 3 से गुणा करेंगे 21, माइनस है लिख दो। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 4 बार, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24। अब बात यहाँ पर हुआ क्या कि एक माइनस और एक प्लस, दोनों में हुआ लड़ाई, माइनस में भी लड़ाई हुआ और प्लस में भी लड़ाई हुआ। बोला माइनस कि हम जीतेंगे, प्लस बोला कि नहीं हम जीतेंगे। इसका फैसला करेंगे मुखिया जी, और मुखिया जी आते हैं, अब बताते हैं कि इसका फैसला कौन होगा। ये है मुखिया जी, आप लोग देख लीजिए, मुखिया जी है बुआ है, इनका खैर पैर और नहीं है लेकिन मुंह इसको देख लीजिएगा आप लोग, इनका मुंह है और ये कान है, ये बार थोड़ा लगते हैं डिजाइनिंग में। ये है मुखिया जी, मुखिया जी आए हैं और मुखिया जी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस प्लस है तो कौन सा किसका। अब मुखिया जी बता रहे क्या, मुखिया जी सॉल्व करने गए तो मुखिया जी बता रहे हैं कि देखो इसकी लड़ाई नहीं होता है, माइनस और प्लस दोनों भाई है, लेकिन अगर जो ज्यादा होगा, ध्यान से, जिसका अंक ज्यादा होगा, जिसका अंक ज्यादा होगा, मुखिया जी बता रहे, ध्यान सुनिएगा बात, जिसका अंक ज्यादा होगा, जिसका अंक ज्यादा होगा, जिसका अंक ज्यादा होगा, उसके सामने जो चिन्ह हो, जिसका अंक ज्यादा होगा उसके सामने जो भी चिन्ह हो, उसी चिन्ह को हम लोग प्रयोग करेंगे। मुखिया जी का बात 100% में से हमको 20% ही समझ में आया, लेकिन हम आपको 100% में से 100% समझाने की गारंटी लेते हैं। आइए देखिए कैसे। मुखिया जी ने बोल कर तो चले गए, अब हम समझाते हैं आपको क्या बोले। मुखिया जी आप साइड हटिए। मुखिया जी यही बोले थे कि जो अंक बड़ा होगा, अब बाबू बताओ तुम लोग कि 21 में 24 में बड़ा कौन है, तुम बोलेगे 24, ठीक है 24, छोटा कौन है 21। अभी घटाना होगा कि जोड़ो, ये तो मुखिया जी बताए नहीं, तो मुखिया जी नहीं बताए, लेकिन हम बताते हैं कि अगर कभी भी प्लस और माइनस आए, जिंदगी में कभी भी अगर प्लस और माइनस आए तो ऑलवेज घटाना होगा।
अब कोई कोई बदमाश होता है, बोलेगा सर जी आपने तो बताया कि प्लस और माइनस है तो घटाना होगा, लेकिन अगर माइनस और प्लस है तो क्या होगा? उस गधा को पहले दमस कर पिटिएगा, फिर बताएगा बाबू प्लस और माइनस है तभी भी घटाना होगा, या चाहे उसको माइनस या प्लस लिख दे फिर भी घटाना ही होगा। तो भ्रम में मत पड़िएगा कि प्लस आगे रहे और माइनस आगे रहे तो क्या करेंगे। दो चिन्ह अगर आ जाए आसपास में अदल बदल, अलग अलग दो चिन्ह आ जाए तो ऑलवेज हमेशा निगेटिव होगा, करने का मतलब है कि माइनस होगा, हमेशा घटेगा। अब बताइए आप लोग, हाँ घटाना तो होगा लेकिन चिन्ह लगेगा बड़का का। अब ऐसे बड़का का लगेगा कि बड़का थोड़ा मलदानी आदमी है ना, तो मान जान बड़का का होगा। तो आइए देखिए, अब इसमें तो घटाना तो होगा कन्फर्म है। 24 में से 21 जाएगा, बचेगा 3। हमको कोचिंग मतलब 3/12 लिख देंगे। अब चिन्ह लगाए किसका? बड़का का। चिन्ह लगाएंगे किसका? बड़का। बड़का कौन है? 21 की 24? 24। तो 24 बोला कि मेरे सामने प्लस है। ध्यान दीजिए, प्लस कभी लगता नहीं है, प्लस हमेशा छुपा रहता है। माइनस दिखाते हैं हम लोग, तो प्लस यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो प्लस को हम लोग हटा देंगे। 3/12 थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग सीखे सरलतम रूप। इसको काटेंगे। ऐसा पहाड़ा बताओ जो 3 भी आता होगा उस पहाड़ा में और 12 भी आता होगा, ऐसा पहाड़ा कौन सा है? तो ऐसा पहाड़ा 3 का ही पहाड़ा है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3, और 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 12। ये हुआ आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। माइनस लगा लेंगे, 2 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा 3 बार, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर कभी भी दो एक जैसे चिन्ह आ जाए, ये तो प्लस माइनस हुआ। अगर कभी भी दो एक जैसे चिन्ह अगर प्लस माइनस हो तो घटाना होगा, और बड़ा बड़ा वाला क्या लगेगा? तो बड़ा का चिन्ह लगेगा। अगर कभी भी प्लस प्लस हो तो जोड़ होगा, और जो चिन्ह है वो हमेशा प्लस का लगेगा। अगर माइनस माइनस हो फिर भी जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा। जो ये जो दो माइनस माइनस है इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 12 और 3 जोड़ देंगे तो 15/6, लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का लगेगा। 3 से घटाएंगे तो 3×5 = 15, 3×2 = 6। ये वो आपका आंसर हुआ। ये देखते हैं इसको। 3 2 कैल्शियम लेंगे तो फिर आएगा 6। एक बोलिएगा, इसको थोड़ा प्लस कर दो। इसको जब हल करेंगे 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, 3 का पढ़ा 2 बार, 6 दूनी 12 तो -12 प्लस 2 का पढ़ा 3 बार, 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएगा तो -9/6 आएगा। काहे माइनस आएगा? ये बड़ा वाला चिन्ह आएगा। अब बड़ा वाला चिन्ह लगा दिए, 3 से काटेंगे तो तितरी का 9 और 3 दूना 6। इसको आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा कि क्या होगा कमेंट में उत्तर। अब वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर देंगे तो और अच्छा बात है। और जो पार्ट 1 होता है, यानी कहने का मतलब जो बेसिक जानकारी होता है कि भिन्न का जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जोड़ कैसे करें, परिमेय संख्या घटाव कैसे करें, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के बाद कहीं पर भी जोड़ घटाव कभी भी आप लोग भूल नहीं सकते। और भूल सकते हो तो एक बार राज स्टडी को याद करिएगा, फिर आकर उस प्लेलिस्ट में बने हुए क्लास 8 को आप लोग बारे में देखिएगा। जरा सा भी अगर भूल हो, इस वीडियो के एक बार जहां दोहराएंगे सब भूल भूल जैसे मिट ही जाएगा। तो आइए इस वीडियो को अब हम लोग करते हैं एंड करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या गुणा कैसे करेंगे, परिमेय संख्या भागा कैसे करेंगे। फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतना कुछ सीखने के बाद, तब मजा आएगा कुछ चैप्टर में कि चैप्टर स्टार्ट कैसे करें। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।